आपको जो नोटिस बनाना होता है किसके अंदर बनाना होता है? ब्रैकेट के अंदर, डिब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या लिखते हैं? कैपिटल शब्दों में संस्थान का नाम, संस्थान का नाम। संस्थान का नाम लिखने के बाद एक लाइन क्या करी जाती है? खाली छोड़ी जाती है। और क्या लिखते हैं इस साइड में? डेट। डेट लिखने के बाद क्या लिखा जाता है? कार्यक्रम का नाम। कार्यक्रम का नाम। कार्यक्रम का नाम लिखने के बाद वापस एक लाइन खाली छोड़ी जाती है। और फिर क्या लिखा जाता है? जो नोटिस लिख रहे हो नोटिस की बॉडी बीच की, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिखना होता है? ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स या फिर मेंबर्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, all the student या members informed that we are going to celebrate, we are going to celebrate ही लगाया था ना, we are going to celebrate। और फिर क्या लिखना होता है? कार्यक्रम का नाम, उसके बाद डेटेड ऑन, डेटेड ऑन के बाद बार लिखाने के लिए भी लिखा रखा है, बार। क्या दो ही खाली जगह दे रखे ना, बार के लिए और तारीख के लिए। चलिए, फिर क्या लिखा रखा है? द फंक्शन। आगे क्या लिखा रखा है? द फंक्शन विल बी हेल्ड फ्रॉम, टाइम लिखा रखा होगा ना, 10 AM टू 4 PM। उसके बाद क्या लिखा रखा है? द फंक्शन विल बी हेल्ड एट हॉल, द फंक्शन विल बी हेल्ड एट हॉल या इन द हॉल, इन द हॉल लिखा रखा होगा, इन द हॉल। फिर लिखा रखा होगा द स्टूडेंट हु वांट टू पार्टिसिपेट, द स्टूडेंट्स who want to take part in the function give their name, will give their name, will give their name, why, date और तारीख, ठीक है ना। और उसके बाद ऑल पेरेंट्स एंड सिटीजन are invited to the function, फिर लास्ट में क्या लिखा रखा है? स्टूडेंट या मेंबर्स
must come at 10 a.m. The students and या फिर members must come at 10 a.m. और फिर सेक्रेटरी के रूप में अपने हस्ताक्षर करने होते हैं लास्ट में। आप इसमें भी अगर धन्यवाद देना चाहो तो थैंक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर चाहो तो यहाँ धन्यवाद भी लिख सकते हैं। इस तरह से आपका नोटिस तैयार करना है आपको। आप चाहो तो ये बॉक्स बनाते टाइम ऊपर टॉपिक भी डाल सकते हो, नोटिस क्या लिख दोगे, नोटिस, ये यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है ना। और नोटिस में यह क्या लिखना है, कार्यक्रम का नाम और संस्थान का नाम। तो पिछले 2 क्वेश्चन करके देख लिया हमने पेपर के। अब कोई नहीं लाया मोबाइल, लाए हो तो कोई सा भी दे दो, डाउनलोड कर लेंगे ना, PDF नहीं है तो। लॉग क्या है, चलो तब तक फॉर्मेट लिख लो, क्वेश्चन करना ही है। और काम अपने कोटा के लिए क्वेश्चन आया था ये 2018 में। 2018 में यू आर गोविंद, आप गोविंद हो। यू आर गोविंद, आप गोविंद हो।
या अपने आप को गोविंद नहीं मानना है तो चारू मानो, लड़कियों को चारू मानना है। स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा में पढ़ते हो। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, हाँ चारू, इज ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप। ए ब्लड डोनेशन कैंप in your locality। Draft a notice is not more than 50 words informing the students of class 12, informing the students of class 12। तो बना सकते हो क्या? नहीं आएगा। अच्छा, पेपर में नोटिस वाले में वो ध्यान से कहता है कि आपको नोटिस 50 शब्दों से ज़्यादा में नहीं बनाना है, 50 से कम ही काम लेने हैं। आपको सबसे पहले तो बनाने में क्या है, संस्थान का नाम लिखना है। संस्थान का नाम मिल रहा है क्या आपको? क्या नाम है संस्थान का? जहाँ पे एक स्कूल का नाम दे रखा है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, लेकिन नाम कैसे शब्दों में लिखना है? कैपिटल में, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और वो स्कूल कहाँ का है? कोटा। कोटा। अगर एक लाइन में आपके पूरा नाम नहीं आ रहा तो 2 लाइन में भी लिख सकते हैं संस्थान का नाम, ठीक है ना। लेकिन लिखना उस तरह से, कोटा इधर भी नहीं लिखना है उधर भी नहीं लिखना है, वो थोड़ा लगना चाहिए नोटिस है, तो बीच में लिखना है कुल मिला के, ठीक है ना। ऐसा लगना चाहिए कि नोटिस है ये। तारीख लिख दो, तारीख कितनी है? 7/8/23। कार्यक्रम का नाम क्या मिल रहा है आपको? ब्लड डोनेशन कैंप, रक्तदान शिविर। ए ब्लड डोनेशन कैंप, एक रक्तदान शिविर।
कार्यक्रम का नाम लिख दिया। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हम जो है सेलिब्रेट मनाने जा रहे हैं। बताओ क्या मनाने जा रहे हैं? यह कार्यक्रम का नाम क्या जाएगा? ए ब्लड डोनेशन कैंप। और किस तारीख को मनाने जा रहे हैं? 7 तारीख को। तो आप नोटिस डाल रहे हो तो मतलब बाद में ही मनाओगे। 10 अगस्त 2023। आज सोमवार है, मंगल बुध गुरु, तो थर्सडे रहेगा उस दिन। थर्सडे 12 आ गया। और बाकी आपको खाली जगह दिख नहीं रही, यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे क्या तारीख चाहिए आपको? लिस्ट वगैरह की, कार्यक्रम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की, ठीक है ना। तो 9 अगस्त 9 अगस्त 2023। ऑल पेरेंट्स एंड सिटीजन आर इनवाइटेड। सभी माता पिता और नागरिकों को भी आमंत्रित किया जाता है, व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है फंक्शन में। और नीचे साइन कर दो। साइन किसके रूप में करना है? गोविंद या फिर चारू। आसानी से आप 2018 में भी पूरे में से पूरे नंबर नोटिस में ला सकते थे, एक ही फॉर्मेट याद करके। विष्णु पासवर्ड क्या है? 2006। 2006 डेट ऑफ बर्थ है मतलब तेरी। भाई इसने 2006 पुरानी वाली डाली है ना, तो डेट ऑफ बर्थ है। अगर फ्यूचर की डालता ना तो फिर वो शादी की होती, शादी का टारगेट होता। जैसे डाली होती ना 2030, तो मतलब 30 का लक्ष्य है फिर।
कर लिया। आप अगर चाहो कि ये नोटिस से बच्चों को देखते हैं वहाँ पता लग जाए कि नोटिस है, तो इसमें आप यहाँ पे है ना, जहाँ भी खाली जगह दिख रहे हैं ना, तो नोटिस शब्द यूज ले सकते हो। या तो यहाँ लिख दो या यहाँ पे लिख दो। क्या लिख दो? नोटिस, ताकि सभी को पता लग जाए कि कोई सूचना है। नोटिस का मतलब क्या होता है? सूचना। ये शब्द भी हम काम ले सकते हैं, नोटिस। चलो कर लिया क्या सभी ने? अगला क्वेश्चन करें। दो 2016 में भी नोटिस आया था। यू आर द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। आपको प्रिंसिपल बना दिया। यू आर द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। यू आर द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज you are going to organize a साइंस फेयर, विज्ञान मेला, साइंस फेयर इन योर स्कूल, आपके स्कूल में। राइट ए नोटिस, write a notice inviting the names of the students who want to participated in chart models and quiz competition. Quiz competitions. तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या समझ आया? आप आपके स्कूल के प्रधानाचार्य हो, तो नीचे साइन किसके रूप में करना है? यहाँ पे सेक्रेटरी की जगह क्या जाएगा? प्रिंसिपल। अपने आप को प्रिंसिपल मानना है, तो यहाँ साइन भी किसके करने हैं? प्रिंसिपल के ही करने हैं। अब प्रिंसिपल में आप कुछ भी नाम आपका मान सकते हो। यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए साइंस फेयर, बताओ कार्यक्रम का नाम क्या है? विज्ञान मेला।
अच्छा, स्कूल का नाम दिया है क्या? कुछ भी नहीं दिया है। जब नहीं देता है तो अपनी मर्जी चलती है। तो आपने जो भी याद कर रखा है वो लिख दो फिर। तो क्या लिख लो? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा छबड़ा। ठीक, छबड़ा। कार्यक्रम का नाम हो गया, और ये नोटिस है इसलिए नोटिस इसमें हमने लिख दिया। अच्छा, कार्यक्रम का क्या? संस्थान का नाम हुआ। तारीख हो गई। कार्यक्रम का नाम क्या है? ए साइंस फेयर। एक विज्ञान मेला। तो यहाँ भी कार्यक्रम का नाम क्या लिखेंगे? ए साइंस फेयर, एक विज्ञान मेला। और लास्ट में साइन कर देंगे। अपने अपने साइन कर लेना, नाम नहीं दिया है। तो आसानी से उसी फॉर्मेट से 2016 में भी नंबर ला सकते थे। अरे जिसके पिछले पेपरों में नंबर आ रहे हैं ना, आप एक काम करना, बिना वैसे ही है ना, कोई सी भी कंपटीशन का पेपर निकालना, उसको सोल्व करना। अगर उसमें तुम्हें क्वेश्चन आ रहे हैं, तुम्हें लग रहा है कि मैं इसमें इतने परसेंट बना सकता हूँ, तो गारंटी है फिर कोई सी भी कंपटीशन जो फ्यूचर की होगी ना, उसमें नंबर आ जाएंगे उसमें। तो पिछले पेपर और पेपर तो उसी लेवल के बनते हैं। आप राजस्थान पुलिस का पेपर बिना टिप के, पहले ऐसा नहीं कि 4 दिन पहले देख लो और याद कर लो उन क्वेश्चनों को, कर लेना सॉल्व। अगर आपके राजस्थान पेपर में अच्छे नंबर आ रहे हैं उसमें, राजस्थान पुलिस के में, तो आप कभी भी होगी ना उसमें भी आ जाएंगे, क्योंकि पेपर तो उसी लेवल का बनेगा। वो ही जीके के क्वेश्चन आने हैं, सारा वो होना है। तो 12वीं का अगर पिछला पेपर आपको बिना देख के आ रहा है ना, तो पिछला क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं, तो आने वाला भी उसी लेवल का बनेगा। आने वाला अलग से कहाँ से बनाएंगे तुम्हारे लिए? भाई नोटिस पहले भी आते थे तो अब भी आएंगे।
अच्छा 13-14 वाले तो कर लिए ना शायद, 13 वाला भी नहीं किया। चलो अभी देख रहे हैं, उससे पहले 12 वाला कर लेते हैं। कर लिए ये वाला सभी ने? एक दो क्वेश्चन आपको भी देंगे 12 वाला, या तो आप घर पे करके देखना। योर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट गांधी जयंती, 2012 का है ये। योर स्कूल is going to celebrate गांधी जयंती on 2 October as a secretary of cultural activities draft a notice informing the student to give their name for speech poem etc related to program। तो आपको पूरा फॉर्मेट यही याद रखना है, जो जो चीज़ें काम आती है वो लिख देते हैं। तो आपको सबसे पहले तो लिखना है संस्थान का नाम, तो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल छबड़ा, ठीक है। लेकिन तारीख अब हमें वही डालनी पड़ेगी, क्योंकि तारीख जो टॉपिक दिया ना कार्यक्रम, वो तारीख से मनाने वाला है। 15 अगस्त वाले में तारीख 15 अगस्त की डालनी पड़ती है, 26 जनवरी वाले में 26 जनवरी, और गांधी जयंती भी 2 अक्टूबर को आती है, तो फिर तारीख आपको वही डालनी पड़ेगी। तो आप कार्यक्रम की तारीख क्या डालोगे, 2 अक्टूबर। अब 2 अक्टूबर को कार्यक्रम है, तो आप ये सूचना कब दे रहे हो, 2 को ही देंगे, 3 को देंगे, 2-4 दिन पहले, 5 दिन पहले दे देते हैं। अक्टूबर यानी सितंबर, 25 सितंबर को दे देते हैं, 25 सितंबर 2023, ठीक है ना। कार्यक्रम का नाम क्या हो गया, क्या दिया हुआ है, गांधी जयंती, ठीक है। यहाँ भी कार्यक्रम का नाम क्या आएगा, गांधी जयंती। 2 अक्टूबर को मान लो गुरुवार ही है,
और नीचे साइन प्रिंसिपल का करना है या किसके करने हैं? कौन बना रहा है नोटिस? एज ए सेक्रेटरी आप कौन हो? सचिव हो ऑफ कल्चरल एक्टिविटी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आप कौन हो? सचिव। तो आपको ही सूचना देनी है फिर तो सेक्रेटरी के रूप में साइन करोगे आप। आसानी से 2012 में भी नंबर ला सकते थे। अच्छा, अगर कार्यक्रम 2 अक्टूबर को है तो नाम कब तक चाहिए आपको? 1 अक्टूबर तक। करो। दो 2013 में भी नहीं आया था नोटिस, 14 में भी नहीं आया था। 13-14 में रिप्लाई आई थी। तो नोटिस के कितने क्वेश्चन हो गए? 5 के लगभग तो हो गए होंगे। तो 5 में काफी एक्सरसाइज हो गई है, तो बना सकते हो ना आप तो। चलिए मिटा दें क्या? तो अब हम सीखने वाले हैं रिप्लाई बनाना, रिप्लाई देना। और रिप्लाई किसकी देना? कोई भी आपके पास न्योता आता है तो अब ध्यान रखना, फ्यूचर में जब भी न्योता आएगा तो इंग्लिश में रिप्लाई देना है। इंग्लिश में लिख के भेजना है आप कार्यक्रम में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। लिख लिया ना सभी ने? रिप्लाई के लिए हम 4 फॉर्मेट सीखने वाले हैं। कितने फॉर्मेट सीखेंगे? 4 कैसे सीखेंगे?
चार इस तरह से सीखना है, आपको जाना है या नहीं जाना है। एक तो जाने वाली और एक नहीं जाने वाली, यानी कि आपने उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। जाने के लिए तो कौन सी सीखेंगे, स्वीकार करने वाली, एक्सेप्ट, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट, ठीक है ना। एक आप किसी कारण से उस दिन व्यस्त हो, नहीं जा पाओगे, तो अस्वीकार करने वाली, उसको बोलेंगे रिफ्यूजल। क्या बोलेंगे। तो दो प्रकार के सीखने वाले हैं, लेकिन ये दो प्रकार के सीखने के लिए चार फॉर्मेट सीखेंगे। कितने फॉर्मेट, चार। कैसे, आपको घर पे किसी ने चिट्ठी भेजी, तो घर वालों के लिए अपने लेटर का टाइप पढ़ रखा ना, घर वालों के दोस्तों के लिए जो होता है वो कौन सा तरीका होता है, इनफॉर्मल तरीका। तो आपको अगर घर पे किसी ने चिट्ठी भेजी है तो वो होगा इनफॉर्मल। क्या होगा, अनौपचारिक। अनौपचारिक, आपको घर पे किसी ने चिट्ठी भेजी है, आप उसके कार्यक्रम में जा रहे हो तो स्वीकार करने वाली। आपको घर पे किसी ने चिट्ठी भेजी है और आप उसके कार्यक्रम में नहीं जा रहे हो तो कौन सी हो जाएगी, रिफ्यूजल, अस्वीकार करने वाली। जरूरी नहीं है कि चिट्ठी आपके घर पे आए, जान पहचान तो हमारी जहाँ काम करते हैं वहाँ भी सभी से होती है। हो सकता है आप किसी ऑफिस में कोई अधिकारी हो, तो आपके ऑफिस में या आपके कार्यालय में भी नोते आते होंगे। मान लो आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हो, आपके जान पहचान वाले रिश्तेदार वगैरह हैं, वो तो आपको चिट्ठी देके या किसी भी कार्यक्रम में बुलाते ही हैं। अरे आप स्कूल के प्रधानाचार्य हो तो आपके स्कूल वाले आपके संपर्क में, और भी अधिकारी आपके संपर्क में, तो कोई भी अधिकारी आपको न्योता दे सकता है। अब आप उसके वहाँ जाओगे तो बताओ कौन सी हो जाएगी, स्वीकार करने वाली। अगर नहीं जाओगे तो कौन सी हो जाएगी, अस्वीकार करने वाली। तो ऑफिस में अगर नौता आता है तो उसके लिए कैसे लिखेंगे, कार्यालय के लिए अपन किस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिफ्यूज करेंगे, या फिर घर पे न्योता आता है तो उसके लिए किस तरह से करेंगे। तो आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है। अगर आपको किसी भी कार्यक्रम का आमंत्रण आपके घर पे आता है तो वो इनफॉर्मल तरीके से आएगा। कौन से तरीके से आएगा, इनफॉर्मल तरीके से। अगर आपको आमंत्रण आपकी ऑफिस में आता है, आप कोई अधिकारी हो, तो फिर वो किस तरीके से आएगा, फॉर्मल तरीके से आएगा, तो उसका रिप्लाई भी आपको फॉर्मल ही देना है। तो फॉर्मल तरीके से भी आपके दो हो जाएंगे, स्वीकार करने के लिए और अस्वीकार करने के लिए। और इनफॉर्मल तरीके से भी कितने हो जाएंगे, दो, स्वीकार करने के लिए और अस्वीकार करने के लिए। लेटर के टाइप भी आपने दो ही पढ़े थे, दोनों तरह के लेटर पढ़ाए थे ना आपको, तो वहाँ से आपके डाउट पहले भी क्लियर होगा। तो रिप्लाई भी कितने प्रकार की होती है, दो, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फिर फॉर्मल को भी दो तरह से पढ़ना पड़ता है, स्वीकार करने के लिए और अस्वीकार करने के लिए। और फॉर्मल इनफॉर्मल वाले को भी कितने तरीके से पढ़ेंगे, दो तरीके से, स्वीकारने के लिए और अस्वीकारने के लिए। तो सबसे पहले कौन सी पढ़ लेते हैं, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल, एक्सेप्टिंग, इनविटेशन, रिप्लाई। इनफॉर्मल वाली सीख रहे हैं एक्सेप्टिंग यानी स्वीकार करते हुए, एक्सेप्टिंग इनविटेशन यानी आमंत्रण, और रिप्लाई यानी उत्तर। आमंत्रण को स्वीकारते हुए उसका उत्तर देने का इनफॉर्मल तरीका पढ़ रहे हैं, घर पे अगर आता है तो। अगर उसका हिंदी लिखे तो अनौपचारिक आमंत्रण स्वीकारना, अनौपचारिक आमंत्रण स्वीकारना।
You are invited me. कुल मिला के लेटर ही है ये भी। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि शॉर्टकट में लेटर लिखना सिर्फ 50 शब्दों में ही, और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो लेटर का ही पूरा फॉर्मेट ध्यान रखना है कुल मिला के। लेकिन शब्द सीमा का ध्यान रखना कि 50 में ही लिखनी है लगभग। तो आपको कोई भी आमंत्रित करता है तो अंग्रेजी में रिप्लाई देना सीख लो। आपका पता लिखेंगे, तारीख लिखेंगे, डियर के बाद जिसने भी आपको आमंत्रित किया था उसका नाम। तो रिप्लाई में भी आसानी से नंबर ला सकते हैं। अच्छा, लेटर के बाद अगर नोटिस के बाद अगर 4 नंबर का जो टॉपिक है ना उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो फिर ये रिप्लाई है। आपको सबसे पहले तो नोटिस सीखना है। नोटिस से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, पिछले पेपर आपने बहुत सारे देखे, ठीक है ना। 17 वाला डाउनलोड नहीं हुआ इसलिए नहीं देखा, और 22 में जो है कोरोना, 21 में कोरोना था इस वजह से 21 का भी नहीं देखा। तो लगभग ज़्यादातर पेपरों में नोटिस वाला आता रहता है। अगर नोटिस वाला नहीं आता तो फिर क्या आती है, रिप्लाई। तो दूसरे नंबर पे रिप्लाई को प्राथमिकता देनी है। तो कल से रिप्लाई बनाना सीखेंगे, पिछले पेपरों के क्वेश्चन भी करके देखेंगे।
अच्छा यहाँ पे इनवाइटिंग लिख रखा ना ये, आई एम एक्सेप्ट योर इनवाइटिंग, मैं आपका आमंत्रण स्वीकारता हूँ, तो इनवाइटिंग भी सही है और लिखना चाहो तो इनविटेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है।